डियर स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। अॼु जेके असांजो टॉपिक आहे उहो चैप्टर नंबर 1 जो जेको रिव्यू आहे उहो तव्हांखे मां कराईंदुसि। हाफ मां रिव्यू कराए चुको हुउसि, हाणे हुन खां जेको हाफ रिव्यू रहियल आहे जी असां हुनखे पढ़ंदासीं। हाणे मां तव्हांखे कहिड़ियूं कहिड़ियूं टॉपिक करायूं रिव्यू में, तव्हांखे केमिस्ट्री ऐं उनजी ब्रांचिस पढ़ायूं हुयूं। अॼु जेके पढ़ंदासीं उहे असां पढ़ंदासीं पीरियड्स। त पीरियड जो रिव्यू पढ़ंदोमांव या हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। आज जो करेंगे किसी हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं कि जो स्टार्टिंग में केमिस्ट्री में जो चेंजिंग आई, जो उनके बारे में डिस्कवरी हुई, जो मैटर एटम, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जो न्यू न्यू चीज़ें बन रही थी, तो किस पीरियड में कौन सी जो है चीज़ें बन रही थी। हमारे बुक में जो 9th क्लास में वो 3 पीरियड दिए गए हैं और हर पीरियड के अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या क्या काम दिया है, तो हम वो पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, वी लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल स्टोरी ऑफ केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री के बारे में उनकी हिस्ट्री स्टोरी पढ़ेंगे कि किस पीरियड में क्या क्या चीज़ें डिस्कवर हुई, किस पीरियड में क्या क्या चीज़ें न्यू बनी, या क्या क्या चीज़ें की जो है ना जो डिफेक्ट थे, एरर थी, वो कम हुई। तो इसके 3 पीरियड से ये आपको मैं डीपली पढ़ा चुका हूँ। पहला जो पीरियड था वो था ग्रीक पीरियड। केमिस्ट्री का पहला जो पीरियड था वो ग्रीक पीरियड था। सेकंड जो पीरियड वो था मुस्लिम पीरियड। थर्ड जो पीरियड था जिसको कहते हैं मॉडर्न पीरियड, जो अभी केमिस्ट्री का चल रहा है। 3 पीरियड आए थे, तीनों पीरियड में डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट वर्क दिया और केमिस्ट्री के बारे में उनको वर्क बताया। तो पहला जो है वो ग्रीक पीरियड। ग्रीक पीरियड में क्या बताया गया, ग्रीक फिलासफर थे, 3 ग्रीक फिलासफर थे। उन्होंने क्या बताया, उनने कॉन्सेप्ट दिया मैटर का, एटम का, और उन्होंने कहा कि मैटर की जो है ना क्लासीफाई या मैटर की कंपोजिशन या कैटेगरी जो है उन्होंने 4 चीज़ों पर रखी। अभी पहले बताऊं कि क्या क्या इसमें 3 कौन कौन से ग्रीक फिलासफर थे। कौन कौन से ग्रीक फिलासफर आए थे। पहला था प्लेटो, फर्स्ट वन इन प्लेटो। अरिस्टो, जिसको अरिस्टो बोलते हैं। थर्ड वन इन डेमोक्रेटिस। अभी हर किसी का अलग अलग काम का, पर इन तीनों ने अलग अलग काम दिया। प्लेटो ने, अरिस्टो ने, या ये जो थर्ड वन साइंटिस्ट है, इन्होंने अलग अलग अपना काम दिया। इन तीनों का काम क्या था, मैटर, एटम, एलिमेंट का कॉन्सेप्ट देना। ही ऑल गिव द कॉन्सेप्ट अबाउट द मैटर, एटम एंड एलिमेंट्स। इन्होंने कॉन्सेप्ट किस किस का दिया, मैटर का, एलिमेंट का एंड केमिकल रिएक्शन का। आप कहोगे इन तीनों फिलासफर ने किस किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया। दे गिव द कॉन्सेप्ट, दे गिव द कॉन्सेप्ट अबाउट एलिमेंट, comma, atoms, element, atoms and chemical combination। इन तीनों ने केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में
कॉन्सेप्ट दिया इन तीनों ने। वैसे तो अलग अलग काम था, पर हमने जो आपकी क्लास में लिखा हुआ है कि इन तीनों ने इनके बारे में कॉन्सेप्ट दिया। ये ज़्यादातर किस लिहाज से करते थे? एम्पिरिकल के लिहाज से, लॉजिकल वर्क ये करते थे। लॉजिकल वर्क के लिहाज से इनका काम होता था। जो बड़ा साइंटिस्ट था उसको माना जाता था, जो चीज़ कहता था उनके बारे में। ग्रीक फिलासफर में ये इनका जो मशहूर साइंटिस्ट था ग्रीक फिलासफर में वो अरिस्टो था। और उसने बड़ा काम किया, इसके बड़े स्टूडेंट थे। वो लॉजिकल वे से ज़्यादा काम करता था, लॉजिकल चीज़ें ज़्यादा बताता था, अपने कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस के लिहाज से ज़्यादा बताता था। दूसरा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने दूसरी पॉइंट जो मेन बताई कि मैटर जो है ना 3-4 चीज़ों से बनी हुई है। उन्होंने प्रॉपर्टीज बताई मैटर की, क्लासीफाई किया, मैटर को ड्राइव किया। इन्होंने कहा कि मैटर जो है ना वो 4 चीज़ों से बनी हुई है, 4 एलिमेंट से बनी हुई है इस इन्वायरमेंट के लिहाज से। पहले इन्होंने कहा अर्थ, 4 एलिमेंट उन्होंने कहा मैटर के 4 एलिमेंट्स हैं। फायर, वाटर, फोर्थ वन इज एयर। इन्होंने कहा कि मैटर जो है वो 4 उनको डिवाइड किया इन्होंने इस पीरियड में, ग्रीक फिलासफर ने। इन्होंने कहा कि मैटर जो है ना उनको क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है 4 एलिमेंट्स में। वो कौन से एलिमेंट 4 हैं? अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर। उन्होंने कहा अब इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ बताई कि जैसे प्रॉपर्टीज़ हम फिज़िकल पढ़ते हैं ना, तो इन्होंने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से हर चीज़, हर एलिमेंट को डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि जो वाटर होता है, उन्होंने कहा कि जो वाटर होता है वो क्या होता है? कोल्ड। अच्छा, अर्थ, पहले अर्थ की बात करें। उन्होंने कहा जो अर्थ होती है वो क्या होती है? अर्थ वाज ड्राई एंड कोल्ड। उन्होंने कहा कि जो अर्थ होती है वो ड्राई एंड कोल्ड होती है। ग्रीक फिलासफर के मुताबिक अर्थ क्या होती है? अर्थ होती है ड्राई एंड, हाँ, इन्होंने कहा कि अर्थ क्या होती है? ड्राई एंड कोल्ड। फायर, फायर क्या होती है? इन्होंने कहा कि फायर हॉट एंड ड्राई होती है। इन्होंने कहा कि फायर जो होती है वो क्या होती है? हॉट एंड ड्राई। अकॉर्डिंग टू द ग्रीक फिलासफर वाटर क्या होता है? वाटर होता है कोल्ड, हॉट एंड वेट। कोल्ड, हॉट एंड वेट। मैंने इन्होंने ये इनकी प्रॉपर्टीज़ बताई है, जो चीज़ें बता रहा हूँ ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है कि अर्थ क्या हो, अर्थ जो एलिमेंट है, उन्होंने कहा कि अर्थ एलिमेंट के लिहाज से क्या होता है? ड्राई एंड कोल्ड। फायर क्या होती है? हॉट एंड ड्राई। एंड वाटर क्या होता है? कोल्ड, हॉट एंड वेट। इनकी ये प्रॉपर्टीज़ बताई कि इन चीज़ों के लिहाज से। लास्ट में आ गया एयर। एयर भी क्या होती है? कोल्ड, वेट एंड ड्राई, हॉट। सेम ही है, ड्राई हो सकती है पर उन्होंने नहीं बताया। इन्होंने ये प्रॉपर्टीज़ बताई है। ग्रीक फिलासफर ने कौन कौन से साइंटिस्ट थे? 3 बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया? दे गिव द कॉन्सेप्ट अबाउट एलिमेंट्स, एटम्स एंड केमिकल कॉम्बिनेशन। और ग्रीक फिलासफर ने क्या कहा कि मैटर जो डिवाइड किया गया है, मैटर बना हुआ है वो मेजर 4 एलिमेंट का बना हुआ है। किस किस के लिहाज से? अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर। ग्रीक फिलासफर के लिहाज से कहने के मुताबिक कहा कि मैटर 3-4 चीज़ों से बना हुआ है, या इनको डिवाइड किया इन्होंने। उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उन्होंने कहा कि जो अर्थ होती है मैटर के एलिमेंट के, वो ड्राई और कोल्ड होती है। और उन्होंने फायर के बारे में कहा कि हॉट और ड्राई होता है, आग। वाटर के, पानी के बारे में उन्होंने कहा कि ठंडा होता है, गर्म भी होता है और गीला भी करता है चीज़ों को। एयर के बारे में बताया कि ठंडी होती है, वेट होती है एंड हॉट होती है एंड ड्राई होती है, पर उन्होंने ड्राई के बारे में नहीं बताया। ये था ग्रीक फिलासफर।
ग्रीक फिलोसोफर ने जो जो कॉन्सेप्ट दिया, ये मेरे प्रेस लेक्चर में डीपली मैंने पढ़ा हुआ है कि किस किस ने ज़्यादा काम दिया, पर यहाँ से जस्ट मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि रिव्यू के लिहाज से इन्होंने इनका काम क्या था। अभी पढ़ते हैं मुस्लिम पीरियड में। मुस्लिम पीरियड में ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन की गई वो की गई मुस्लिम साइंटिस्ट की, तभी लिखा हुआ है मुस्लिम पीरियड है। क्या लिखा हुआ है? इनका जो पीरियड स्टार्ट हुआ वो 600 से लेके 1600 AD तक चला। मैंने इतने साल जो इन्होंने कहा क्या चला, मुस्लिम पीरियड है। मुस्लिम पीरियड के जो पीरियड को कहा जाता है द पीरियड ऑफ अलकीमिया। अलकीमिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें ज़्यादातर हिकमत वाला काम किया गया और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड डिस्कवर किए गए जो ज़्यादातर मेडिसिन में या ड्रग्स में यूज़ होते थे, तो तभी बोला गया द पीरियड ऑफ अलकीमिया। इनको अलकीमिया बोला गया। अलकीमिया की डेफिनेशन ले सकते हो कि केमिकल्स है, केमिकल और उनकी कंपोजिशन डिटरमाइन करें। और इन इस पीरियड में कौन सा इनकी पीरियड में फादर था? जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान मुस्लिम पीरियड का क्या था? फादर ऑफ मुस्लिम पीरियड कॉल्ड, वो है जाबिर बिन हयान। मुस्लिम पीरियड में क्या कंट्रीब्यूशन की गई? दो चीज़ों की कंट्रीब्यूशन की गई। मुस्लिम पीरियड में क्या कंट्रीब्यूशन किया गया? कंट्रीब्यूशन समझ रहे हो? मना काम। कंट्रीब्यूशन जो काम था उनका वर्क था। पहले तो उनका कंट्रीब्यूशन था डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इन डिवाइस। डिवाइस में डेवलपमेंट की गई। कौन से? जो लेबार्टी डिवाइस। यहाँ कह सकते हो कि डेवलपमेंट एंड यूजेज ऑफ लेबार्टी डिवाइस, डिस्कवरी ऑफ लेबार्टी डिवाइस, उनको मॉडिफाई किया गया इस दौर में। जैसे फनेल हो गया, बीकर हो गया, डिस्टिलेशन टावर हो गया या डिस्टिलेशन रिस्टोर्स डिस्टिलेशन हो गया। इन्होंने क्या किया? इन डिवाइस को, बहुत सारे और भी डिवाइस हैं, इनको मॉडिफाई किया। मगर उनमें जो चीज़ें हैं, जो शेप के लिहाज से, उनकी स्ट्रक्चर के लिहाज से, या जो ग्लास उन्होंने मटेरियल यूज़ किया गया, उनको थोड़ा मॉडिफाई किया कि अगर हम ये यूज़ करेंगे तो हम इनको लेबार्टी में यूज़ कर सकते हैं। या बहुत सारे डिवाइस में स्केल लगाए गए, क्योंकि डिवाइस होते हैं फनेल या बीकर, उनमें स्केल लगाया जाता है मेजरमेंट के लिहाज से। दूसरी इनकी क्या थी कंट्रीब्यूशन? डिस्कवरीज। किस चीज़ की डिस्कवरीज? उन्होंने डिस्कवरी किस 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 की? एसिड की, अल्कोहल की, डिस्कवरी ऑफ अल्कोहल्स, डिस्कवरी ऑफ एसिड, डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। उनको बहुत सारे मिनरल को डिस्कवर किया गया। ये इनकी मेन कंट्रीब्यूशन है किसकी? मुस्लिम पीरियड के साइंटिस्ट की। अब मुस्लिम पीरियड में कौन कौन से साइंटिस्ट आते हैं हम वो पढ़ेंगे। मुस्लिम पीरियड में कंट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ? कंट्रीब्यूशन क्या थी? डेवलपमेंट एंड यूजेज ऑफ डिफरेंट लेबार्टी डिवाइस लाइक फनेल, बीकर्स, अदर जो डिवाइस, डिस्टिलेशन हो गया। एंड डिस्कवरीज कौन सी थी? एसिड, अल्कोहल, ये मेन थे। एसिड, अल्कोहल, डायनेस्टीज, डायनेस्टी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट की डायनेस्टी को डिटरमाइन करने में, जो उनको डिस्कवरी करने में इन्होंने बताया कि किस तरीके से डिस्कवर कर सकते हैं। अब इस पीरियड में कौन कौन से साइंटिस्ट आते हैं वो हम पढ़ेंगे। इस पीरियड में आते हैं जाबिर बिन हयान। पहला जो साइंटिस्ट है जाबिर इब्न हयान। पहला साइंटिस्ट। दूसरा जो साइंटिस्ट था वो था अल राजी।
तीसरा जो साइंटिस्ट था वो था इब्ने सीना। बताइएगा, थोड़ा थोड़ा भी मैं काम बताऊंगा। अल बैरूनी, फोर्थ वन इब्ने सीना। इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है, इनका काम फिजिक्स में भी है। अभी हर किसी साइंटिस्ट का थोड़ा थोड़ा काम बताऊंगा कि इसने क्या क्या काम किया, इन्हें क्या क्या चीज़ें दी, ये भी बताऊंगा। जाबिर बिन हयान को बोला जाता है फादर ऑफ मुस्लिम पीरियड या फादर ऑफ अलकेमी। इनको बोला जाता है कि ये फादर है क्योंकि इनकी डिस्कवरी ज़्यादा थी। फादर ऑफ मुस्लिम पीरियड है, ये मुस्लिम पीरियड का फादर था। क्यों बोला गया? क्योंकि इन्हें बहुत सारी डिस्कवरीज की। क्या चीज़ें डिस्कवर की? इसने डिस्कवरी की बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड दिए। प्रिपरेशन मेथड इसने किस किस के प्रिपरेशन मेथड दिए? प्रिपरेशन मेथड फॉर एसिड से, इसने जो एसिड थे उनके प्रिपरेशन मेथड दिए। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, इन्होंने हाइड्रोजन क्लोराइड को डिस्कवर किया। नाइट्रिक एसिड हो गया, माना इन्होंने एसिड जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड एंड वाइट लीड, ये दोनों एसिड हो गए। इन्होंने क्या दिए? जाबिर मियां ने प्रिपरेशन मेथड दिए। समझो कि इनको डिस्कवर किया, माना उनके बारे में जो उनके जो प्रॉपर्टीज़ हो गई या सूटेबल प्रिपरेशन मेथड हो गए, इन्होंने दिए। क्या दिया? एसिड के कौन कौन से एसिड्स? हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड एंड वाइट लीड। इन तीन को इन्होंने एसिड के लिहाज से प्रिपरेशन मेथड दिए। इनको बनाने के लिहाज से उन्होंने तरीके बताए कि हम इस तरीके से इनको बना सकते हैं। और दूसरा इनके जाबिर बनाने का क्या था? मेट्रोलॉजी प्रोसेस, किसी और में से प्यूरिफिकेशन मेथड दिए। प्यूरिफिकेशन मेथड दिए, मेट्रोलॉजी मेथड दिए। किसके लिहाज से? किसी भी मेटल को उसी के और में से सेपरेट कैसे करेंगे, ये किसने बताया? ये बताया जाबिर बिन हयान ने। इसने फ्रेशन डिस्टिलेशन के बारे में बताया। किसने? जाबिर बिन हयान ने। तभी इसको बोला जाता है फादर ऑफ मुस्लिम पीरियड। इसका बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इस पीरियड में, मुस्लिम पीरियड में। क्या क्या बनाया? इसने प्रिपरेशन मेथड दी, एसिड जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड, वाइट लीड हो गया। और उसने मेटलॉजी प्रोसेस दिए, मेटल और मेटल को किस तरह, कोई मेटल किसी और में से कैसे प्यूरीफाई करें, ये किसने बताया? जाबिर बिन हयान ने। अल राजी ने क्या किया? अल राजी ने लिविंग थिंग्स को डिवाइड किया या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेन थे उनको डिवाइड किया। लिविंग थिंग्स उसको क्लासीफाई किया, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स को। इसने सब्सटेंस को, जो मैटर की क्लासिफिकेशन थी, मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आगे चल के इसको जे ब्रिजली ने इसको डिवाइड किया इस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से इसको डिवाइड किया था। अल राजी ने अपनी पीरियोडिक टेबल भी दी थी, जिसने पीरियोडिक टेबल बनाई थी मेटल और नॉन मेटल के लिहाज से। इसने एक छोटी सी पीरियोडिक टेबल दी थी, उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट रखे थे कौन कौन से टाइम, मेटल और नॉन मेटल। अल राजी ने पहला तो काम क्या किया? सब्सटेंस को डिवाइड किया दो पार्ट्स में। किस किस पार्ट्स में? एक लिविंग थिंग्स में एंड नॉन लिविंग थिंग्स में, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। उसने एक पीरियोडिक टेबल बनाई, छोटी सी पीरियोडिक टेबल बनाई। दूसरा उसने ड्रग्स यूज़ किया, मेडिसिन बनाई फॉर द पर्पज़ ऑफ एंथेसिसा, उसको कहते हैं बेहोशी की हालत में, जो बेहोश करने के लिए ऐसे मेडिसिन बनाई जाती है।
उन्होंने ये पहली बार बताया कि कोई मेडिसिन में कोई भी ड्रग्स इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए, जिसको हम कहते हैं नशे वाली चीज़ें या बेहोश करने के लिहाज से, तो इन्होंने मेडिसिन में ये इनका काम दिया। अल बैरूनी क्या दिया? अच्छा, अल राजी का दूसरा काम क्या था? बड़ा काम था। अल राजी ने जो दूसरा बड़ा काम दिया वो प्रिपरेशन मेथड दिया, किसका? अल्कोहल का। अल राजी का जो थर्ड बड़ा काम था प्रिपरेशन मेथड दिया, फॉर द प्रिपरेशन मेथड दिया किसके लिए? अल्कोहल के लिए। किसका अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। इथाइल को बनाने में इसने एक प्रिपरेशन मेथड दिया जिसका नाम रखा फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस से इसने अल्कोहल बनाया। कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। फर्मेंटेशन प्रोसेस की मदद से। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी हम स्टार्च को चेंज करें किसमें? ग्लूकोज में, ग्लूकोज को चेंज करें शुगर में, शुगर को चेंज करें अल्कोहल में। एक मेथड होता है स्टेप बाय स्टेप जिसमें हम क्या करते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। अल बैरूनी ने क्या दिया? अल बैरूनी मैथमेटिशियन था, ज्योग्राफी हिस्ट्री में इसका बड़ा काम था। इसने जो बड़ा काम दिया केमिस्ट्री के लिहाज से, डेंसिटी दी डिफरेंट सब्सटेंस की, डेंसिटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स की डेंसिटी दी, इसका बड़ा काम था। इब्न सीना ने क्या काम दिया? इब्न सीना ने मेन कंट्रीब्यूशन थी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इसने मेडिसिन के लिहाज से, बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से, मेडिसिन में इनका काम होता है, इसने ये मेडिसिन के लिहाज से ऑप्टिकल डिवाइस इन्होंने बनाए, ग्लासेस बनाए। इसने ग्लासेस का मेथड दिया कि ग्लास किस किस तरीके से बना सकते हैं। ये थी मुस्लिम पीरियड की मेन कंट्रीब्यूशन कि मुस्लिम पीरियड में पहला था ग्रीक पीरियड एंड मुस्लिम पीरियड। ये रिव्यू में तभी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। मुस्लिम पीरियड में कौन कौन से साइंटिस्ट थे? जाबिर बिन हयान, अल राजी, अल बैरूनी, इब्न सीना। जाबिर बिन हयान ने क्या बनाया? प्रिपरेशन मेथड, एसिड के बारे में बताया, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड एंड वाइन हीट। उसने मेटलर्जी प्रोसेस दिए। अल राजी ने क्या किया? सब्सटेंस को डिवाइड किया, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। इसने एक प्रिपरेशन मेथड दिया अल्कोहल को बनाने में। और उसके अलावा इसने क्या बनाया? प्रोडक्ट टेबल बनाई। प्रोडक्ट टेबल को डिवाइड किया, मेटल और नॉन मेटल को एलिमेंट के लिहाज से उसने रखा था। अल बैरूनी ने क्या दिया? डेंसिटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इसने डिफरेंट एलिमेंट की डेंसिटी दी। इब्न सीना ने मेडिसिन में काम किया, ऑप्टिकल डिवाइस में उन्होंने बड़ा सा काम किया। इस पीरियड का जो मुस्लिम पीरियड का जो फादर है वो है जाबिर बिन हयान। और उन्होंने इस पीरियड में क्या किया? बहुत सारे डिवाइस को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई कैसे किया कि उन डिवाइस में जो एरर थी या जो डिवाइस की स्ट्रक्चर जो बनी हुई थी उनको मॉडिफाई किया। किसके लिहाज से? केमिस्ट्री के लिहाज से। इस फर्स्ट पीरियड में मुस्लिम पीरियड में पहली जो केमिस्ट्री वाली लेबॉरेटरी बनाई गई। और उस पहली केमिस्ट्री वाली लेबॉरेटरी में क्या काम दिया? फर्स्ट जो है ना हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में जाबिर बिन हयान ने एक केमिकल लेबॉरेटरी बनाई फॉर द पर्पज ऑफ डिफरेंट वर्क। उसको डिफरेंट वर्क में पहली बार इसने केमिस्ट्री के लैब बनाए। लास्ट में आता है मॉडर्न पीरियड में डिफरेंट साइंटिस्ट आए। मॉडर्न पीरियड का जो फादर है वो है रॉबर्ट बॉय। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसने बॉयज़ ला दिया था जो आज तक यूज़ हो रहा है। और डिफरेंट साइंटिस्ट की डिफरेंट डिस्कवरी थी। इस साइंटिस्ट में कौन कौन से आते हैं? रदरफोर्ड आता है, नील बोर आता है, मॉडर्न पीरियड टेबल का। नील बोर ने क्या डिस्कवर किया? एटॉमिक स्ट्रक्चर दी। मोज़ली ने क्या दिया? मोज़ली ने एटॉमिक नंबर दिया। रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दी, नेचर ऑफ रेडियोएक्टिविटी दी। एंड मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने क्या बताया? 2 एलिमेंट रेडियोएक्टिव बताया, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। हेनरी कैंडिश ने क्या दिया था? हाइड्रोजन गैस दी थी। उसके अलावा बहुत सारे और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट टाइम पर डिस्कवरी की। अल बैरूनी, जे ब्रिजली भी हो गया, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, गोल्डस्टीन हो गया। मैं भी साइंटिस्ट के नेम में लिख रहा हूँ, आपकी बुक में लिखे हुए हैं कि मॉडर्न पीरियड जो अभी दौर चल रहा है इस दौर में मॉडर्न पीरियड वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन कौन से? यूएसए के भी हैं, रशियन हैं,
और उसके अलावा जर्मन वाले साइंटिस्ट हैं। अभी मॉडर्न पीरियड में सारे साइंटिस्ट अभी अलग अलग पीरियड के नहीं हैं, मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे साइंटिस्ट डिफरेंट कंट्रीज से लिए गए हैं, उनकी डिफरेंट डिस्कवरीज हैं। क्या क्या डिस्कवरीज हैं ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं। जैसे मैंने 3-4 और बताया आपको, जैसे रॉबर्ट बॉय हो गया, रदरफोर्ड हो गया मेन साइंटिस्ट, नील बोर हो गया, मोजली हो गया, पेरी क्यूरी मैरी क्यूरी हो गया, जे प्रेस्ली हो गई, जे प्रेस्ली साइंटिस्ट थे। उसके अलावा हैंड कैंडविश हो गया, लेवरस हो गया। ये डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट वर्कआउट दिया, किसके लिहाज से, मॉडर्न पीरियड के लिहाज से। ये तीनों पीरियड हो गए, इनका रिव्यू हो गया कि रिव्यू के लिहाज से हम क्या क्या पढ़ते हैं। लास्ट जो है वो है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का रिव्यू कैसे कहेंगे, साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिफिक मेथड हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ टू सॉल्व द डिफरेंट साइंटिफिक प्रॉब्लम। साइंटिफिक मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ टू सॉल्व द साइंटिफिक प्रॉब्लम। सो वी यूज अ साइंटिफिक मेथड, जिसको साइंटिफिक अप्रोच बोलते हैं। साइंटिफिक अप्रोच क्या बोलते हैं, साइंसी जो काम में उनकी अप्रोच या उनका वर्क या जो उनमें प्रॉब्लम हो रहे हैं उनको किस तरीके से सॉल्यूशन करें, तो उसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड, और ये साइंटिफिक अप्रोच में आता है। तो साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, मैं जल्दी करा रहा हूँ। साइंटिफिक मेथड में ऐसे मेथड होते हैं जिसमें हम सिंपली टू सॉल्व द साइंटिफिक प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, जिसमें हम कोई भी साइंसी मसला हल करें। कोई भी साइंटिफिक मसला, कोई डिजीज़ आ रही है, वो किस वजह से आ रही है, कहाँ से आ रही है, या कोई भी केमिस्ट्री वाला कंपाउंड उठा रहे हैं, उनकी एकदम से कोई नेचर चेंज हो रही है, वो नेचर क्यों चेंज हो रही है, या इसके साथ ये रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा, या रेडिएशन खाज हो रही है, किसी की कम खाज हो रही है, किसी की ज़्यादा जो क्विकली टाइम में खाज हो रही है, या एटम के बारे में जो उनके प्रॉब्लम हो रहे थे, साइंटिफिक प्रॉब्लम हो रहे थे। जैसे रदरफोर्ड हो गया, रदरफोर्ड ने जो वीकनेस उसको सही किसने किया, नील बोर ने किया, किस तरीके से किया, साइंटिफिक मेथड्स को उठा के, मैंने साइंटिफिक मेथड में कुछ स्टेप्स होते हैं उनको उठा के क्या इसमें क्या हम सॉल्यूशन करते हैं, साइंसी मसले हल करते हैं, साइंटिफिक मसले हम हल करते हैं। किस बयान पर, उसके स्टेप के लिहाज पर। कौन कौन से स्टेप्स हैं, उसका पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, दूसरा इसका स्टेप है हाइपोथेसिस, तीसरा स्टेप है एक्सपेरिमेंट, चौथा स्टेप है इसका थ्योरी, लास्ट में साइंटिफिक लॉ। अभी ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन कहते हैं किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। अगर आपको मैं कोई सैंपल दे रहा हूँ, जैसे ये पेन है, इस पेन को आप ऑब्जर्व करना थ्रो किस वजह से, कौन सी चीज़, बाय यूजिंग द 5 सेंसेस एंड सम डिवाइसेस। पानी दे रहा हूँ आपको, पानी को ऑब्जर्व, चाय दे रहा हूँ, सबको ये छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चाय पड़ी है इधर, तो आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, ये चाय गर्म है, ये चाय ठंडी है, चाय ये मीठी है, चाय का कलर कैसा है, तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, बाय ऑब्जर्वेशन। ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी फेनामेना को या किसी भी सिस्टम को ऑब्जर्व करें बाय यूजिंग 5 सेंसेस एंड सम डिवाइसेस। माना इसमें हम किसी भी चीज़ को, किसी भी सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं, उस पर मुशाहिदा करते हैं 5 हवास इस्तेमाल करके और कुछ डिवाइस इस्तेमाल करके। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस में जो आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व देने के बाद आप एक अंदाज़ा लगा रहे हो, अपनी थिंकिंग दे रहे हो कि ये जो मसला हो रहा है शायद ये मसला इस वजह से हो रहा है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, ट्रायल आइडिया होता है। क्या होता है, ट्रायल आइडिया होता है। उसके बयान पर आप क्या करते हो, कोई अंदाज़ा लगाते हो। जैसे अभी बारिश होगी या नहीं होगी, आप कैसे देखते हो, पहले ऑब्जर्वेशन करते हो, देखते हो कि क्लाउड आगे है, क्लाउड का कलर कौन सा है, क्लाउड की नेचर को देख के आप अंदाज़ा लगाओगे। हर किसी का, हर बंदे का अपना अपना अंदाज़ा होगा।
डिफरेंट साइंटिस्ट के अपने अपने क्या होंगे, हाइपोथेसिस होंगे। तो ये नहीं कह रहा कि एक मिनट मैं कहूँगा शायद बारिश हो सकती है, दूसरा बंदा कहेगा ये बारिश नहीं हो सकती है, वो मे बी और मे नॉट वाली कंडीशन। एक हम गेस आइडिया लगाएं, ट्रायल आइडिया लगाएं, जो हम ट्रायल आइडिया लगा रहे हैं उसको कहेंगे हाइपोथेसिस। क्या कहेंगे, किसी पर अपना अंदाज़ा दें, अपनी थिंकिंग दें, तो उसको कहेंगे हाइपोथेसिस। किस बयान पर, ऑब्जर्वेशन बयान पर। ऑब्जर्व करने के बाद आप किसी चीज़ पर, किसी प्रॉब्लम पर, जो आपको प्रॉब्लम मिला हुआ है उस पर आप क्या लगाओ, अपनी थिंकिंग दो, अपना ट्रायल आइडिया दो, उस ट्रायल आइडिया को क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस। अभी हाइपोथेसिस दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सब्जेक्टिव। और ऑब्जर्वेशन के भी दो होते हैं टाइप्स, एक होता है क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है क्वालिटी ऑब्जर्वेशन। क्वालिटी ऑब्जर्वेशन ऐसे कहूँ कि ये चीज़ इतनी गर्म है, इतनी ठंडी है, ये जो सिस्टम इतना बड़ा है, इतना छोटा है, इतना मोटा है, इतना पतला है, आप इतना बता सकते हो किसी के कंपेयर। क्वांटिटी में क्या करते हैं, मेजर करते हैं 10 सेंटीग्रेड डिवाइस इस्तेमाल करके। देखो अगर चाय पड़ी है ना, ऑब्जर्वेशन को उठा रहे हो, चाय पड़ी है तो आप कैसे, तो ये चाय इतनी गर्म है, बस कहोगे इतनी गर्म है, ये नहीं पता कि कितनी गर्म है। तो वो ऑब्जर्वेशन में दो टाइप की होती है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर कभी कभी आ जाए तो इसके टाइप्स कितने होते हैं, दो टाइप होते हैं। हाइपोथेसिस के दो टाइप होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जब ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस दोनों को उठा के उस पर हम क्या करें, परफॉर्म करें। सम वर्क इज़ डन, उस पर हम जो आपने अंदाज़ा दिया, जो आपने ऑब्जर्वेशन दिया, उस ऑब्जर्वेशन अंदाज़े को उठा के हम उस पर वर्कआउट करें, कोई परफॉर्म करें, एक्सपेरिमेंट वर्कआउट करें। किसके लिहाज से, ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस को ट्रू बनाने के लिहाज से। यहाँ तो होगा ट्रू, यहाँ तो क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आपका हाइपोथेसिस और आपकी ऑब्जर्वेशन किसकी बयान पर, एक्सपेरिमेंट बयान पर। आपने कहा कि ये चीज़ इस वजह से हुई है और वो इस वजह से हुई है, तो हम उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट हम सैंपल्स यूज़ करते हैं उसको प्रूफ करने के लिहाज से कि ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस क्या सही है, रॉन्ग है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट वर्क पर फिट हो रहा है, तो वो चेंज हो जाएगी थ्योरीज में, वो आपकी थ्योरी बन जाएगी। अगर आपकी हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट पर क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो वो बिकम हो जाएगी किस पर, थ्योरी पर। अभी थ्योरी जब आपकी बन गई तो वो थ्योरी आपकी जाएगी साइंसी, डिफरेंट साइंटिस्ट आएंगे, डिफरेंट बंदे आएंगे, डिफरेंट बंदे क्या करेंगे, उस पर बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, बार बार अगेन ही अगेन एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो अगर आपका एक्सपेरिमेंट सही आ रहा है तो आपकी थ्योरी किस में चल जाएगी, साइंटिफिक लॉ में हो जाएगी। तो ये था आज का रिव्यू, जो आपका हाफ रिव्यू रह गया था। मैंने आपको पीरियड पढ़ाया,